हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सूचना में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर का पॉलिटिकल साइंस, जिसमें थर्ड पेपर में से चैप्टर से जिसमें हम पेरिस शांति सम्मेलन या वायसराय की संधि को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बीए थर्ड ईयर से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट है ये वीडियो काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो वायसराय की जो संधि हुई थी तो कुछ उनके कारणों की विवेचना कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो वायसराय की जो संधि है। देखिए, सबसे पहले जर्मनी की बात करेंगे तो 11 नवंबर 1918 को, ठीक है, 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया और समर्थन के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध का क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, इस भीषण युद्ध की समाप्ति का सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा जो समस्या जो उत्पन्न हुई वो शांति की स्थायी व्यवस्था करना था। ठीक है, यानी जो जटिल समस्या उत्पन्न हुई वो क्या था, शांति स्थायी व्यवस्था करना था। ये सबसे बड़ी समस्या हुई भीषण युद्ध के बाद। ठीक है, तो जहाँ युद्ध जो है 4 वर्षों से अधिक वर्ष चला। ठीक है, 4 वर्षों से बोल सकते हैं। ठीक है, और वहाँ विभिन्न देशों के साथ शांति संधियों को स्थापित करने के लिए 5 वर्ष लग गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जो पेरिस शांति सम्मेलन की बात करें तो जो पेरिस शांति सम्मेलन युद्ध समाप्त होने पर, ठीक है, युद्ध समाप्त होने पर शांति सम्मेलन का केंद्र जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस को चुना गया था। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस को चुना गया था। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए 32 राज्यों के 70 प्रतिनिधि आए और 18 जनवरी 1919 को पेरिस के निकट वर्सराय नामक स्थान पर इस सम्मेलन की कार्रवाई प्रारंभ हुई। ठीक है, क्या हुई, कार्रवाई प्रारंभ हुई तथा इस शांति की स्थापना का महान कार्य का प्रयत्न किए जाने लगा। ठीक है, देखिए पेरिस शांति सम्मेलन का वायसराय की संधि का प्रारूप करते समय राष्ट्रसंघ के अनुभव पत्र, फ्रांस की सुरक्षा की समस्या, इटली तथा पोलैंड क्षेत्रीय दावे, क्षतिपूर्ति समस्या, उपनिवेशों की समस्या आदि प्रश्नों को लेकर काफी विवाद उत्पन्न हुए। ठीक है, और लगभग 4 माह के बाद प्रयास के बाद 6 मई 1919 को संधि का अंतिम प्रारूप तैयार हुआ। ठीक है, इस संधि की बात करें तो इस संधि में कुल 230 पृष्ठ लंबा था और इसमें 15 भागों में विभाजित किया गया था और इसमें कुल जो है 439 धाराएं थी। ठीक है, सम्मेलन के 2 अध्यक्ष थे वो क्लीमेंसो थे। ठीक है, कौन थे, क्लीमेंसो थे। ठीक है, इसकी वायसराय की संधि की जो प्रमुख शर्तें क्या थी। ठीक है, वायसराय की जो प्रमुख शर्तें थी, सबसे पहले वायसराय की जो प्रमुख शर्तें थी वो प्रादेशिक व्यवस्था था। ठीक है, प्रादेशिक व्यवस्था में जैसे 1791 ईस्वी में जर्मनी द्वारा छीने गए, ठीक है, 1791 में जर्मनी द्वारा छीने गए अलास या लारेज को पुनः फ्रांस को देने पड़े। ठीक है, यानी जर्मनी ने अलास और लारेस को छीना था और फ्रांस से, और फिर जो है उसको पुनः फ्रांस को देना पड़ा। ठीक है, दूसरा कारण क्या है कि फ्रांस की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आयरलैंड का निस्तीकरण कर दिया गया था। ठीक है, तथा 15 वर्षों तक मित्र राष्ट्रों की सेना को नियुक्त किया गया था। ये पहली प्रावधान थी। ठीक है, तीसरी क्या है, सार प्रदेश की शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी राष्ट्र संघों को सौंप दी गई थी। ठीक है, और यह क्षेत्र जर्मनी के कोयले तथा भंडार का सार प्रदेश की कोयले की खानों को फ्रांस की सपुर्द कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद चौथा, मानेश, सुपेन और मालवड़ी प्रदेशों में जर्मनी से लेकर बेल्जियम को सौंप दिया गया था। तो ये तो प्रादेशिक समस्या। ठीक है, और भी है प्रादेशिक समस्या में। पांचवा क्या है, इसमें उत्तरी जर्मनी का प्रदेश ग्लेसवरिक और जनसंग्रह के बाद डेनमार्क को भी दे दिया गया था, जिसमें 40,000 जर्मन लोग रहते थे। ठीक है, छठवां क्या है, पूर्वी सीमा में जर्मनी का एक अधिकांश भाग को छीनकर पोलैंड को दे दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद साइलेसिया, ठीक है, साइलेसिया का एक छोटा सा भाग जिसमें हम चेकोस्लोवाकिया को भी दे दिया गया था, और इसमें सेमेल बंदरगाह के मित्र राष्ट्रों को आधिपत्य
स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो ये प्रादेशिक समस्या थी। दूसरा इसमें सैनिक व्यवस्था में, सैनिक व्यवस्था की बात करें तो इसमें जर्मन ने अनिवार्य सैनिकों को समाप्त कर दिया था। जर्मनी में अनिवार्य सैनिकों की सैनिक सेवाओं को भी क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। दूसरा, स्थल सेनाओं की संख्या लगे अगले 12 वर्षों के लिए 1 लाख निर्धारित किए गए थे। ठीक है, उसके बाद अर्थशस्त्र और अन्य युद्ध सामग्रियों को उत्पादन को सीमित कर दिया गया था। ठीक है, ये जर्मनी पर लगाया गया था आर्थिक सैनिक व्यवस्था में। ठीक है, जर्मनी में 10,000 टन तक 6 युद्ध तोप और 6 हल्के गुजर आरेर बाहर डेयटक से अधिक नहीं रखा गया था। ठीक है, और इसमें और भी देखिए, जल सेनाओं में जर्मनी 17,000 से 15,000 से अधिक नहीं रख सकेगा। ठीक है, उसके बाद जर्मनी द्वारा नवीन लड़ाकू जहाजों का निर्माण अथवा बाहर से मंगवाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, और सातवां, पनडुब्बी का निर्माण निषेध कर दिया गया था और ये निश्चित किया गया कि जर्मनी 15 पनडुब्बियों से अधिक नहीं रख सकता। ठीक है, तो ये तो सैनिक से व्यवस्था में इसको प्रतिबंध किया गया था। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ आएगा, आपको एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।